शादाब हाई स्कूल बसवा कल्याण में लड़ाई। एक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल बसवा कल्याण। बसवा कल्याण में बाबा चौधरी का अनोखा धरना, जनता के मुद्दों पर उठाए सवाल। आज बसवा कल्याण में बाबा चौधरी ने सीएमसी कार्यालय के सामने एक अनोखा और प्रभावशाली धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आम जनता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। बाबा चौधरी ने पूछा कि डॉग टेंडर का पैसा कहाँ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकान लाइसेंस और अन्य कई प्रमाण पत्रों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सिर्फ सीएमसी ऑफिस में ब्रोकर्स और ऑफिसर दोनों का ही विकास हो रहा है, जनता का नहीं। ऐसे में गरीब जनता कहाँ जाए, उन्हें न्याय और सुविधा कैसे मिलेगी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि घर के टैक्स में चोरी हो रही है और सीएमसी वाहन के रखरखाव में भी गड़बड़ी हो रही है। सीएमसी का बजट आखिर किस पर खर्च हो रहा है, इसका जवाब जनता को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट पोल सब 2 साल से खराब पड़े हैं, उसका भी बजट कहां पर है और इसे ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा है। बाबा चौधरी ने कहा कि जब पहले से सीएमसी कमिश्नर को न्यूज के जरिए अल्टीमेटम दिया गया था कि सोमवार के दिन धरना होने वाला है, फिर भी सीएमसी कमिश्नर की गैरहाजिरी कई सवालों को जन्म देती है। उन्होंने प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और ठोस उपाय किए जाए। लोगों में गुस्सा है और वे उनके सवालों का समर्थन कर रहे हैं। आप इस धरने और उठाए गए सवालों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल बसवा कल्याण करना, इन्हों जवाब देना, ये मैं 25 साल से देख रहा हूँ। मैं 2007 में काउंसलर बना था। जब से मैं देख रहा हूँ इन्हों म्यूनसिपालिटी में क्या है क्या नहीं, म्यूनसिपालिटी किसको बोलते हैं, वो सब देखा हूँ मैं। आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में किसी को भी कुत्ता काटा तो मेरे हॉस्पिटल में आपको फ्री इलाज रहेगा। रोज में टैक्स हरास करने नो कोर्ट में आपकी बिल्डिंग, आप टैक्सेस क्यों भर रहे हैं? जब आप टैक्स भर रहे हैं तो आपको पूरी फैसिलिटी होना चाहिए। जब आप नल का पानी ले रहे, नल की बिल भर रहे तो आपको पूरी फैसिलिटी होना चाहिए। नल के पानी की बात तो कर रहे हैं आप, घरों 5 लाख 2 लाख 4 लाख टैक्स जमा होता है, ये पैसा जा रहा है कहाँ जी? मोटेशन का पैसा जमा हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? लाइसेंस का पैसा जमा हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन्हों बोल रहे गवर्नमेंट को हम दिए टेंडर के लिए इतने पैसा हमको चाहिए बोल के, ये म्यूनसिपालिटी फंड कहाँ जा रहा है? म्यूनसिपालिटी फंड में इमरजेंसी वर्क करा सकते हैं, मैं कराया हूँ। रेगुलेशन पास किया था कि लाइसेंस के लिए किसी को ऑफिस को आने नहीं देना, बल्कि खुद दुकान को जाके दुकान की इंक्वायरी करके लाइसेंस देना। वो कई दिन चला, लेकिन अब ये कमिश्नर आने के बाद बंद हो गया। वो नहीं तो किसी को तकलीफ नहीं थी लाइसेंस के लिए, वो म्यूनसिपालिटी का ही फायदा था। सालाना 20 लाख रुपए जमा हो रहे थे। कुत्ते पकड़े नहीं गए खड्डा मुचा हुआ नहीं है, जैसे का वैसा है पूरा। अभी एग्जैक्टली मौलाना, ये अपने बच्चों के हाथ में एक पाइप दीजिए स्कूल को जाने के लिए, ताकि कुत्ते उन पे हमला ना कर सके। ये मैं लाख रुपए है जेब में गए हैं। 25 लाख रुपए में मैं बंगले से लेकर पूरा अमरावती तक रोड बनाता हूँ। हाँ, कुछ नहीं हुआ ना, वो टचअप होता तो निकलता था नहीं। मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं मेरे जेब से पैसे लगा के पूरा टचअप करके बता दूँ। उसके बाद में जो है तो निकलता कैसे टचअप। गाड़ियों का जो इन्होंने मेंटेनेंस बताते, लेकिन 2 से 3 गाड़ी बसवा कल्याण में घूमते हैं, ऐसा कहना है सर। वो ये सब इसके अंदर है, मैं डीसी साहब को भेजने वाला हूँ। एक बार आपकी गाड़ी 3 दिन को 4 दिन पीने के पानी सर वो बेंगलुरु गए कहते हैं, उनकी क्या तो भी स्पेशल मीटिंग है कहते हैं सीएम साहब से, पता नहीं किससे है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब से पता नहीं। इमरजेंसी में बेंगलुरु गए हुए हैं तो सर, जैसा कि बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइट जहाँ भी नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट। सर वो काम पेंडिंग क्यों है सर? उनके लिए एक बार उनसे हम एचकेडीबी के लिए 5 से 6 करोड़ काम ऑलरेडी लाइन एस्टिमेट बना के दिए थे। एमएलए सर जब को सर्वे करके रिपोर्ट दिए बोले थे, ऑलरेडी सर्वे करके हम एक लाइन एस्टिमेट बना के सर को ऑलरेडी सबमिट करे हुए हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द अप्रूवल होगा आने का। सर और एक क्वेश्चन है, जो तिपरांत का जो नाला है उस पर रोड जो खड्डे पड़े थे, रोड आपने बनाया, अभी आज वहां पर आप जाकर देखिए जैसा क्या वैसा है सर, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए मैं जो अभी तिपरान के पास का ब्रिज के पास का काम हो रहा है, मैं आज जाके आप बोलने के हिसाब से मैं चेक करके देखता हूँ, देख के आपको रिपोर्ट। और एक चीज सर, जो ये पैचअप हो रहे ना सर, जी। जितने भी रोड पैचअप हो गए हुए, जी। जहाँ पे भी लगाया हुआ है डांबर लगा के मट्टी डाल के गए, वो आज बारिश के बाद आप वापस जाके आप वापस रीचेक कीजिए, मैं वो बिल्कुल- वापस खड्डे वो जैसे के वैसे हो गए हुए। जितने जगह भी हम पाटोल के काम कर रहे हैं, आप एक जिस दिन बोलते हैं बोलिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे आप जब बोलिए, आप as अभी per हमारे बोलिए, हम estimate के मीडिया हिसाब पूरा से आपके जो साथ काम रहेंगे था ना आपका। सर, खास करके स्पेशली हमारे एस्टिमेट के हिसाब से जो काम था वो मैं खुद ठहर के visit टोटल करके एस्टिमेट काम कितना कर हुआ रहा था हूँ। सर इसका, कितना सर, टोटल उसका कम से कम हम जो है ना 8-10 किलोमीटर का एवरेज 10 to 15% एवरेज बोल के काम करे रहते हैं। एज पर जितने पॉटल्स हम मेजरमेंट करके इंडिविजुअली हर एक मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं उसका। तो अभी कितना आप- बजट पास हुआ था सर? और 25 लाख कितना रुपीज का बजट था सर वो पॉटल का। अभी 40 to 50% नियरली कम्प्लीशन को है। एक बार ठीक है बारिश सर, ज्यादा उसका सिस्टम क्या है सर? वो खड्डा पैचअप करने के लिए सिस्टम क्या होता है? मीडिया वाले भाइयों मेरे, एक मिनट, आप यही हैं? जी सर, मैं इंचार्ज एडब्ल्यू हूँ सर, जी और इंचार्ज एडब्ल्यू।